गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं पेल्विस। ओके, सो मेनली पेल्विस होता क्या है, ठीक है। पेल्विस क्या होता है, हमारा जो हमारी अपर बॉडी होती है उसको सपोर्ट करता है और लोअर बॉडी को क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। सो मेनली ये जो रहता है आपका बोनी स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, हमारे जो भी जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है मेनली। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग। Okay, so mainly there are 4 types of pelvis. Okay, the first one is the gynecoid pelvis, next one is the platyploid, and the next one is the android, and the last one is the anthropoid. So mainly जो females में देखने को मिलता है वो होता है gynecoid pelvis, okay, and the males में जो देखने को मिलता है वो होता है android pelvis. तो आज जो हम पूरा डिटेल जो स्टडी करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं gynecoid pelvis के ऊपर। ओके, सो मेनली जो गायनेकोइड पेल्विस होता है ये 3 पोर्शंस में डिवाइड होता है। ओके, द फर्स्ट थिंग इज द 3 बोन्स में डिवाइड होता है मेनली। तो फर्स्ट वन जो रहता है वो इनोमिनेट बोन रहता है, सेकंड वन इज द सेक्रम एंड द थर्ड वन इज द कॉकेक्स। तो इनोमिनेट बोन जो होता है वो 3 फ्यूज बोन से मिलकर बना होता है। तो फर्स्ट वन इज द इलियम, सेकेंड वन इज द इशियम एंड द थर्ड वन इज द प्यूबिक बोन। तो जो हमारा इनोमिनेट होता है, इनोमिनेट बोन के अब हम पार्ट्स डिवाइड अलग अलग जो हमारे पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो सबसे ऊपर वाला जो फ्लैट पोर्शन होता है इसे बोला जाता है इलियक क्रस्ट। इलियक क्रस्ट के बाद जो इसका फ्रंट पोर्शन होता है इसे बोला जाता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। और इसके जस्ट नीचे एक और स्पाइन लाइक प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, उसे बोला जाता है एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। इसी के जस्ट बैक में अगर हम इसको देखेंगे तो इसे क्या बोला जाता है, दैट इज पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इसके जस्ट लोअर पोर्शन में देखने को मिलता है वो होता है आपका पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। इसी के जस्ट अगर हम आगे चलेंगे तो एक हमें बड़ा आर्च लाइक देखने को मिलेगा। तो ये जो आर्च लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे बोला जाता है ग्रेटर साइटिक नॉच। नेक्स्ट इसी में एक लेसर आपको आर्च देखने को मिले, इसे बोला जाता है लेसर साइटिक नॉच। ओके, और यहाँ पे हम एक और चीज़ देखेंगे जिसमें यहाँ पे अगर हमें डिप्रेशन देखने को मिलेगा, इस डिप्रेशन को बोला जाएगा आपका इलियक क्रस्ट, ठीक है। और इसी के पीछे आपका देखा जाएगा, इसे बोला जाएगा इलियक ट्यूब्रोसिटी। ओके, नेक्स्ट यहाँ इसी के साथ हमारा यहाँ पे जो हमारा इनोमिनेट बोन का जो हमारा इलियक पार्ट था वो कवर हुआ। नेक्स्ट जो जाएगा वो आएगा इशियम। इशियम के अलग अलग पोर्शंस में इशियम जो डिवाइड होता है, फर्स्ट थिंग इज द एसिटाबुलम। एसिटाबुलम वो पार्ट होता है जहाँ पे हमारी फीमर बोन का जो हेड होता है वो हेड आके यहाँ पे अटैच होता है और वो हमारे मूवमेंट्स में हेल्प करता है। नेक्स्ट थिंग जो होता है ये हमारा होल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसे बोला जाता है ऑब्चुरेटर फोरामेन। ऑब्चुरेटर फोरामेन में मेनली क्या होता है, जितने भी फोरामेंस यहाँ पे पेल्विस बोन में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी नर्व लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें क्या करते हैं यहाँ पे आगे यहाँ से मेनली एक पैसेज बनाते हैं जिससे क्या होता है वो यहाँ से पास ऑन हो पाते हैं ईजिली। नेक्स्ट यहाँ पे हमें ब्रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ये ब्रॉड लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है ईस्टर ट्यूब्रोसिटी। ईस्टर ट्यूब्रोसिटी के जस्ट बैक पोर्शन में देखेंगे तो एक और छोटा स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखता है, इस स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है आपका इशियल स्पाइन। नेक्स्ट थिंग अगर हम देखेंगे तो यहाँ से 2 और बोन हमें अटैच हुई हुई दिखती है, इन 2 बोन्स को बोला जाता है आपका रैमस ऑफ इशियम। नेक्स्ट थिंग जो थर्ड पार्ट है आपके इनोमिनेट बोन का वो होता है प्यूबिक बोन। प्यूबिक बोन जो होता है मेनली 2 प्यूबिक बोन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। 2 प्यूबिक बोन आके एक पर्टिकुलर एक कार्टिलेज में आके अटैच होती है जिसे बोला जाता है आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस। यहाँ पे मेनली 2 पोर्शंस होते हैं, एक अपर पोर्शन होता है एक लोअर पोर्शन होता है। अपर पोर्शन होता है इसे बोला जाता है आपका सुपीरियर रैमस एंड लोअर पोर्शन को बोला जाता है आपका इंफीरियर रैमस। ओके, इसी के साथ हमारी इनोमिनेट बोन यहाँ पे पूरी कंप्लीट होती है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द सैक्रम। सैक्रम के जो पोर्शंस होते हैं वो किस तरीके से डिवाइड होते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज जिसे बोला जाता है आपका सैक्रम प्रोमेंट्री। सैक्रम प्रोमेंट्री के जस्ट बगल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे बोला जाता है एला ऑफ सैक्रम। मेनली जो सैक्रम होती है वो 5 फ्यूज वर्टिब्रे से मिलकर बनी होती है और ये 5 फ्यूज वर्टिब्रे हम यहाँ पे देखेंगे। इन 5 फ्यूज वर्टिब्रे में 10 फोरामेन प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था 10 फोरामेन मेनली क्या होते हैं, जहाँ पे जितना भी ब्लड सप्लाई होता है वो ब्लड सप्लाई में मेनली यहाँ पे करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पे आती है दैट इज कॉकेक्स। तो कॉकेक्स मेनली क्या होता है, यहाँ पे कॉकेक्स 4 फ्यूज वर्टिब्रे से मिलकर बना होता है। ये कैसा होता है, टेल लाइक प्रोजेक्शन होता है इसका, और ये कैसा होता है मूवमेंट्स में हेल्प करता है। मूवमेंट्स में यूजुअली कब हेल्प करता है, ऑन द टाइम ऑफ डिलीवरी। यहाँ पे क्या होता है ये मूव होता है तो उस वजह से क्या होता है यहाँ पे क्या होता है डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है डायमीटर्स क्या होते हैं थोड़े बढ़ जाते हैं और यहाँ पे बेबी को क्या होता है थोड़ा स्पेस मिल पाता है, ठीक है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज जॉइंट्स। तो मेनली यहाँ पे 3 जॉइंट्स देखने को मिलते हैं। सो फर्स्ट जॉइंट इज द सैक्रो इलियक जॉइंट, जो मेनली सैक्रम और इलियक को यहाँ पे जो पॉइंट एक पर्टिकुलर पॉइंट में आके ये जॉइंट होते हैं जिसे बोला जाता है सैक्रो इलियक जॉइंट। नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो हेयर, जहाँ पे आएगा आपका सैक्रम और आपका कॉकेक्स जो एक पर्टिकुलर पॉइंट में आके अटैच होते हैं उसे बोला जाता है सैक्रोकोकाइजियल जॉइंट। ओके, नेक्स्ट थिंग जहाँ पे आपका 2 प्यूबिक बोन आके मिलती है इसे बोला जाता है इंटरप्यूबिक जॉइंट। Okay, now the next thing is the ligaments. There are mainly 5 ligaments. Okay, so first ligament जो होता है, first ligament is this one. इसे बोला जाता है sacroiliac ligament. Okay, next जो ligament रहता है वो हमारे sacrum और हमारी coccyx के बीच में रहता है, this one. इसे बोला जाता है sacrococcygeal ligament.
नेक्स्ट जो एक लिगामेंट होता है वो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसे बोला जाता है आपका इंटरप्यूबिक लिगामेंट, जो दो प्यूबिक बोन के बीच में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो लिगामेंट हमारा प्रेजेंट होता है वो हमारे इशियल स्पाइन और हमारे सेक्रम के बीच में होता है, जिसे बोला जाता है सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, जो मेनली इस पर्टिकुलर रीजन में इस तरीके से प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट द फिफ्थ एंड द लास्ट फिफ्थ वन जिसे बोला जाता है आपका, जो हमारे सेक्रम और हमारे ट्यूबरस के बीच में होता है, जिसे बोला जाता है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। ओके, सो नाउ ये जो पेल्विस होती है हमारी दो पोर्शन में डिवाइड होती है, एक होता है ट्रू पेल्विस, एक होता है फॉल्स पेल्विस। मेनली जो फॉल्स पेल्विस होती है वो हमारे यहाँ पर जो ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर जो हमें जो दिख रहे हैं, ये यूजुअली क्या करा जाता है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके, और ये कोई भी जो भी हमारी नॉर्मल जो वेजाइनल डिलीवरी होती है उसमें इसका कोई भी रोल नहीं होता है, जिस क्या होता है सपोर्ट पार्ट के लिए प्रोवाइड होते हैं। बट जो हमारी ट्रू पेल्विस होती है, ट्रू पेल्विस क्या होती है, मेनली हमारी 3 पोर्शंस में डिवाइड होती है, जो हमारे ये पर्टिकुलर आर्ट से हमें देखने को मिलेगा। और ये जो पर्टिकुलर जो ट्रू पेल्विस होती है ये हमारी 3 पोर्शंस में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज द इनलेट और इसे हम ब्रिम भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज द कैविटी एंड द लास्ट वन इज द आउटलेट पोर्शन, मीन्स द आउटर पोर्शन। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द लैंडमार्क। सो लैंडमार्क मेनली हम 9 लैंडमार्क्स यहाँ पे हम पढ़ते हैं। जो भी हमारा ब्रिम होता है, जो ब्रिम मेनली जो होता है, ब्रिम यूजुअली अगर हम इसे राइट पोर्शन से देखें तो भी हमारे लैंडमार्क सेम रहते हैं, और लेफ्ट पोर्शन देखें तो भी लैंडमार्क सेम होते हैं। तो मेनली 9 पोर्शंस में हमारे लैंडमार्क डिवाइड होते हैं, जो हमारे कुछ इस तरीके से, जो सेक्रम प्रोमेंट्री से शुरू होते हुए सिम्फाइसिस प्यूबिस तक हमारे लैंडमार्क्स जाते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन अगर हम पढ़ेंगे तो फर्स्ट वन इज अ symphysis pubis. Okay, so symphysis pubis mainly upper part of the symphysis pubis. Okay, so next one जो आता है वो आता है आपका this portion, जिसे क्या बोला जाता है आपका this बोला जाता है आपका pubic crust. Okay, this flat portion. Okay, इस flat portion के बाद next वाला जो ये particular region आता है, इस particular region को बोला जाता है आपका pubic tubercle. Okay, next pubic tubercle क्या हम देखेंगे, एक straight line हमें देखने को मिलेगी, उस straight line को बोला जाता है आपका pectoral line. नेक्स्ट पेक्टिनियल लाइन के बाद एक ब्रॉड स्पेस हमें देखने को मिलता है, ब्रॉड सरफेस हमें देखने को मिलता है, उसे बोला जाता है इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस। इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस के बाद फिर से हमें एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी, दिस स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन को बोला जाता है इलियोपेक्टिनियल लाइन। नेक्स्ट इलियोपेक्टिनियल लाइन के बाद आता है हमारा जॉइंट, जिसे बोला जाता है सैक्रोइलियक जॉइंट। सैक्रोइलियक जॉइंट के बाद नेक्स्ट थिंग जो आती है वो दैट इज नोन एज एला ऑफ सैक्रम। एला ऑफ सैक्रम के बाद लास्ट वन आता है जो होता है हमारा सैक्रम प्रोमेंट्री। तो इस हिसाब से हमारे 9 लैंडमार्क्स होते हैं, जो यूजुअली हमारे जब भी वेजाइनल डिलीवरी होती है ऑन दैट टाइम क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल होते हैं लैंडमार्क्स के। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डायमीटर्स। ओके, सो मेनली हम जो डायमीटर की बात करते हैं तो ब्रिम, कैविटी एंड आउटलेट, तीनों के डिफरेंट डायमीटर्स होते हैं। उन तीनों डायमीटर्स को जो मेनली जो आपका देखा जाता है वो इस रेडार में उन डायमीटर्स को देखा जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट जो इनका डायमीटर देखने को मिलता है वो होता है कौन सा, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। एंटीरियर पोस्टीरियर, यू नो कि एंटीरियर कौन सा पोर्शन हो गया हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस वाला पोर्शन, और सेक्रम वाला पोर्शन कौन सा हो गया हमारा पोस्टीरियर पोर्शन। सो एंटीरियर से पोस्टीरियर इस पर्टिकुलर डायमीटर की पहले हम बात करेंगे। ये पर्टिकुलर डायमीटर जो होता है आगे चल के 3 और पोर्शंस में डिवाइड होता है। ठीक है, जिन्हें बोले जाते हैं कॉन्जुगेट। तो जो फर्स्ट वाला होता है वो कौन सा होता है हमारा, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस टिल द अपर पार्ट ऑफ द सेक्रम प्रोमेंट्री, यहाँ से यहाँ तक का ये पर्टिकुलर ये होता है हमारा 12 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट होता है हमारा दैट इज फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस टिल द अपर पार्ट ऑफ द सेक्रम प्रोमेंट्री, ये होता है 11 और 11.5 सेंटीमीटर, ये 0.5 इसमें वेरी कर सकता है। नेक्स्ट होता है हमारा लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस टिल द अपर पार्ट ऑफ द सेक्रम प्रोमेंट्री, ये होता है हमारा 13 सेंटीमीटर। और अगर नॉर्मली हमसे पूछा था एंटीरियर पोस्टीरियर का डायमीटर तो वो होता है हमारा दैट इज 11 सेंटीमीटर। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द ऑब्लिक डायमीटर। सो ऑब्लिक डायमीटर मेनली हमें पता है ऑब्लिक डायमीटर कैसे रहता है हमारा क्रॉस सेक्शंस में इस तरीके से। सो क्रॉस सेक्शन में जब हम देखेंगे तो स्टार्टिंग जो होता है वो होता है हमारा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सैक्रोइलियक जॉइंट एंड इट्स एंड इन द इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस। ये इस पर्टिकुलर रीजन में इस पर्टिकुलर टाइप से क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे डायमीटर होता है और ये होता है हमारा 12 सेंटीमीटर। नाउ द थर्ड वन जो होता है वो होता है हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर। सो ट्रांसफर डायमीटर जो होता है हमारा स्टार्ट्स फ्रॉम दैट्स इलियोपेक्टिनियल लाइन और जो एंड होता है इलियोपेक्टिनियल लाइन, कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा डायमीटर देखने को मिलता है वो होता है हमारा 13 सेंटीमीटर। नाउ द सेकंड थिंग इज कैविटी। कैविटी अगर आप इमेज में भी देख रहे हो तो कैविटी कैसे होता है, यूजुअली उसे हम कैसे कंसीडर करते हैं, सर्कल। और सर्कल के जो तीनों डायमीटर होते हैं तीनों डायमीटर सेम होते हैं, चाहे उसका हम एंटीरियर पोस्टीरियर देख लें, चाहे ऑब्लिक देख लें, चाहे उसका ट्रांसवर्स देख लें, तीनों डायमीटर सेम होते हैं। और वो तीनों डायमीटर कितने होते हैं, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। नाउ द थर्ड वन होता है हमारा आउटलेट।
सो आउटलेट में भी हमारा ऐसे 3 डायमीटर देखने को मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। सो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है इसका स्टार्ट्स होता है हमारा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एंड पॉइंट या द लास्ट पॉइंट ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस टिल द टिप ऑफ द कॉकेक्स, एंड पार्ट ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस टिल द टिप ऑफ द कॉकेक्स। तो मेनली यहाँ से यहाँ का जो डायमीटर है वो कितना होता है 13 सेंटीमीटर ना। नेक्स्ट वन जो रहता है इसमें, नेक्स्ट वन इज द ऑब्लिक डायमीटर। तो मेनली जो इसका ऑब्लिक डायमीटर होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है आपका, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द दैट इशियल ट्यूबरोसिटी। इशियल ट्यूबरोसिटी से स्टार्ट होते हुए ये जाता है हमारा सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट तक। सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट जो मेनली यहाँ पे हमारे लिगामेंट प्रेजेंट होता है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये डायमीटर देखने को मिलता है। और ये जो ऑब्लिक डायमीटर होता है ये होता है हमारा 12 सेंटीमीटर। ओके, एंड द थर्ड वन जो होता है हमारा, जो हमारा स्टार्ट होता है कहाँ से, फ्रॉम द इशियल स्पाइन टिल द इशियल स्पाइन। इशियल स्पाइन से इशियल स्पाइन तक ये हमारा डायमीटर होता है। जो हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर होता है जो मेनली कितना सेंटीमीटर होता है 11 सेंटीमीटर, और इसे बोला जाता है आपका दैट बाई स्पाइनस डायमीटर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, सो मेनली जो आज का टॉपिक जो था जिसमें हमने डिस्कशन करा वो था हमारा पेल्विस। पेल्विस मेनली हमारा क्या होता है, इट्स अ बोनी स्ट्रक्चर जो मेनली हमारी बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसमें हमने इसके पार्ट्स पढ़े, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स जो पेल्विस के होते हैं। या मेनली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स, एंड देन वो 3 डिफरेंट पार्ट्स में जो मेनली जो नॉमिनेट बोन होता है वो हमारा फ्यूज बोन से मिलके 3 फ्यूज बोन से मिलके बना होता है। हमारा सेक्रम होता है एंड देन हमारा कॉकेक्स होता है। द नेक्स्ट हमने जिसमें पढ़ा वो थे हमारे इसके जॉइंट्स, देन द नेक्स्ट थिंग इज द लिगामेंट्स, नेक्स्ट थिंग इज द लैंडमार्क्स, एंड देन लास्ट वन इज द डायमीटर। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।